अगला सवाल प्राजावल राजपूत का है। उनकी नानी है, उनकी उम्र 70 साल है और वो कह रहे हैं कि नानी को जब हिचकियाँ आने लगती हैं तो रुकने का नाम नहीं लेती, तो इसको कैसे ठीक किया जाए? अच्छा स्वामी जी, ये भी बताइएगा, जो छोटे बच्चों को भी हिचकी आती है वो आती क्यों है और कोई चिंता वाली बात तो नहीं? दोनों सवालों का आप सम्मिलित जवाब दे दीजिए। अब देखो, चलो प्रजावल राजपूत के साथ साथ मीनाक्षी जी ने पूछा, उनका भी उत्तर दे देता हूँ। बड़ों के लिए जो 5-7 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, जो समझते हैं, उनको तो ब्रेथ को होल्ड करके रखवा दे। इससे हिचकी आनी एकदम से इंस्टेंट बंद हो जाती है। अब ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, उससे हिचकी बंद हो जाती है। तो साइंटिफिक मैकेनिज्म भी बता दिया और मैंने आपको समझा दिया। ये तो बता दिया एडल्ट के लिए। बच्चों से गुब्बारा फुलवाएं और उनको बोले भाई आप भरते रहो भरते रहो भरते रहो। उनसे 2-3 गुब्बारा फुलवाए, बच्चों की हिचकी बंद हो जाती है। और बड़ों की अभ्यंतर प्राणायाम से। अब तीसरा उसका आयुर्वेदिक उपाय बता देता हूं। मोर की जो पंख होती है उसको आग में भून लेते हैं। मोर मयूर पिच्छ भस्म इसको बोलते हैं। आयुर्वेद में बहुत पहले से प्रयोग होती है हिक्का के लिए। मयूर पिच्छ भस्म और पीपल की छाल। एक तो छोटी पीपल होती है जो तीखी होती है, कफ कोल्ड के लिए प्रयोग होते हैं। पीपल जो जिसमें पानी डालते पूजा करते हैं, और उसके पत्ते जो है नक्सीर के लिए प्रयोग करते हैं, ब्लीडिंग के लिए प्रयोग करते हैं। पीपल की छाल आधा से 1 ग्राम, पीपल की छाल और मयूरपिच्छ भस्म शहद के साथ चाट ले, हिचकी बंद। बहुत दिनों के अंदर आपने एक प्रश्न पूछा और स्वामी जी, लेकिन अब तक तो हम यही सोचते आ रहे थे। अभ्यंतर प्राणायाम, गुब्बारा फुलाना, मयूरपिच्छ और पीपल। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अब तक तो हम लोग यही ज्यादातर सोचते आ रहे थे कि कोई बहुत याद कर रहा है इसलिए हिचकी आ रही है, लेकिन ये ख्याल भी बुरा नहीं है। तो जिसको बहुत दिन से आप नहीं मिले उससे बात कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं तो ये सुनती थी कि कद बढ़ रहा है बच्चों का, इसलिए हिचकी आ रही है, उनकी भूख बढ़ रही है। चलिए अब कार्यक्रम को अगले पड़ाव की तरफ लेकर चलते हैं। सारी भ्रांतियां हैं, मिथ है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, आप हर रोज बीमारियों को दूर करने के बहुत सारे नेचुरल उपाय तो बताते ही हैं, तो आज आप बीजों की अहमियत और उनके औषधीय गुण बताने वाले हैं, जिन्हें अगर हर दिन अपनी डाइट में शामिल कर लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियां मिटेंगी ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। देखो, ये जो खीरे के बीज, पंपकिन सीड और अलग अलग प्रकार के, खीरा से लेकर के, ककड़ी से लेकर के, तरबूज से लेकर के, खरबूजा से लेकर के, कोला से लेकर के 5 मगज बोलते हैं। तो मैंने एक हकीम से पूछा, मैंने कहा वैद्य जी ये इनको मगज क्यों कहते हैं? तो बोले मगज खाने से मगज अच्छा रहता है इसलिए इनको 5 मगज बोलते हैं। अखरोट, ये बीज है एक उसका, अखरोट का। अखरोट खाने से, अखरोट की जो आकृति होती है ब्रेन की तरह होती है। अखरोट खाने से ब्रेन और घुटने अच्छे रहते हैं। आज से 10 साल पहले मैंने इसके बारे में बहुत बोला। उससे पहले अखरोट के दाम जितने थे उससे डबल और तिगुने हो गए। नहीं तो अखरोट को पहले से समझते थे थोड़ा कड़वा कड़वा होता है, ज़्यादा मज़ा नहीं आता। काजू में मज़ा आता है। काजू का मैंने क्रिटिसिज्म किया। काजू को मैंने जला करके दिखाया कि एक काजू जलने में 20-25 मिनट लग जाते और इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए काजू को कम खाना चाहिए और खाएँ तो थोड़ा भिगो के खाना चाहिए। खैर, तो काजू जो है वो हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन एसिडिटी बहुत बढ़ाता है, पित्त बहुत बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को खास करके बढ़ाता है, उसको नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो अखरोट दिमाग के लिए और घुटनों के लिए बहुत अच्छा। तो बादाम जो है आँखों से लेकर के, दिमाग से लेकर के पूरी बॉडी के लिए और माइग्रेन पेन आदि के लिए और मेमोरी के लिए तो रामबाण होता है, क्योंकि इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और सबसे ज़्यादा हम जो तेल खाते हैं, घी खाते हैं और अच्छी हेल्दी डाइट खाते हैं, उसका अधिकतम हिस्सा हमारा दिमाग खाता है। माने हमारी डाइट का लगभग 50 से लेकर के 80% तक हमारा दिमाग खाता है। और दिमाग में ये जो बादाम, अखरोट आदि हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, चिलगोजा, अब स्किन के लिए इतना अच्छा होता है। जो चिलगोजा खाएगा 100 साल तक उसकी स्किन अच्छी रहेगी। अब चिलगोजा तो बहुत महंगा होता है, लेकिन वो भी एक बीज है। और एक तिल का बीज है। तिल के बीज को हम सेसमे सीड बोलते हैं। तिल खाने से हमारा जो कोलेजन है 100 साल तक अच्छा रहेगा। अब हमने उसी से कोलेजन प्राश तैयार कर दिया है। 100 साल तक स्किन अच्छी रहेगी तिल खाने से। पंपकिन सीड खाने से जिंक शरीर को मिलेगा। अलग अलग जो ये अब देखो, ये
विटामिन डी, B12 आदि की जो बात करते हैं, ये आम की गुठली में होता है। कहते हैं आम के आम गुठली के दाम। और ये जो सीधी सी बात है, ये जो फ्लैक्सीड खाने से तो ओमेगा बहुत अच्छा रहता है। कोई बीमारी नहीं होगी। रोज हास्य करें, 2 मिनट ऐसे ताली बजा लीजिए।